नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, आज के इस वीडियो में जिक्र होगा प्रशांत किशोर का। आपको मालूम है कि बीते दिन प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। अब क्या कुछ है, क्या कुछ नया अपडेट है इस मामले में, वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, इस वीडियो में जिक्र पप्पू यादव का भी होगा। आपको मालूम है कि बीते दिन पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया है। देखिए, इस वीडियो में जिक्र हम सुप्रीम कोर्ट का भी करेंगे। आप जानते हैं कि बीते दिन क्या कुछ हुआ था बीपीएससी 17वीं मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, तो अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि अब आगे क्या कुछ होगा। देखिए, इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे एचएमपीवी वायरस का भी। देखिए, इस वीडियो में कई मुद्दों पर चर्चा होगी, तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत आपको के भी। लिए। जी रवि जी, सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे प्रशांत किशोर से। आपको मालूम है कि आज प्रशांत किशोर के आमरण अनशन का 7वां दिन है। प्रशांत किशोर को आईसीयू में शिफ्ट भी कर दिया गया है। अपडेट क्या है इस मामले में? देखिए, प्रशांत किशोर बीते दिन जो देखा गया, उनको पुलिस ने किस तरीके से डिटेन किया, जेल भेजा, उसके बाद फिर बेल आउट हुए, तो यह सब तो चला। उसी बीच में उनकी तबीयत अचानक ऑल ऑफ ए सडन डिटोरिएट कर गई, जिसके कारण उनको आईसीयू में पटना में भर्ती कराया गया है। आईसीयू में है और देखिए वहाँ पर भी वह आमरण अनशन उनका कंटिन्यू बना हुआ है, क्योंकि वह सिर्फ जल ले रहे हैं, तो यह जल ही उनको जा रहा है जी। आईसीयू में भी। तो जो सत्याग्रह उनकी कंटिन्यूटी में बनी हुई है, इसीलिए आज जो है सो 7वां दिन है। आज तो इस आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति और वह जिद पर अड़े हुए हैं, तो वह डॉक्टरों की सलाह है कि भाई आपको कुछ लेना है, लेकिन वह जी। बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं उसके लिए वह एक तरीके से कहा जाए तो वह पूरी तैयारी कर चुके हैं अपने आप को शहीद करने की। पूरी तैयारी कर चुके हैं अपने निश्चित आप रूप को शहीद हाँ, करने की, बिल्कुल। देखिए बच्चों के लिए। बच्चों के लिए वही तो हम कह रहे हैं हम्म। कि वो आप देखिए जिस तरीके से उनकी स्थिति धीरे-धीरे गिर रही है। हम्म। और क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं रवि जी प्रशांत अब किशोर देखिए को जैसे लेकर? वो कुछ इनटेक हो नहीं रहा है। बिल्कुल। सिर्फ पानी पर कोई आदमी 2 दिन 3 दिन, आप जैसे लोक आस्था का महापर्व छठ देखती होंगी, आप जो उसी टाइप से ये हो रहा है। उसमें सिर्फ 2 दिन का है, ये तो 7 दिन होने जा रहा है। 3 दिन तक लोक आस्था के महापर्व में 4 दिन होता है, और ये तो इस तरीके से जो हो रहा है 7 दिन, अब ये तो अपने आप में एक समस्या है उनके लिए। और देखिए उनके परिवार में भी हाय तौबा मचा हुआ है। परिवार के लोग भी आ रहे हैं, जहाँ-जहाँ सुन रहे हैं, जो भी उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वह देश के कोना से वह सब लोग पहुँच रहे हैं। बिल्कुल। तो यह एक बड़ी उनकी खबर। पत्नी भी पहुंच चुकी है। पत्नी, बहन सारे लोग पहुँचे हैं, वही सारे तो हम लोग, कह रहे बिल्कुल। हैं। जी तो जी ये जी। सब एक अजीब-सी स्थिति उत्पन्न हो गई है, और अभी तक बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए कि सरकार की ओर से कुछ नहीं और हुआ है, और दिन प्रतिदिन यह मामला पेंच फँसता जा रहा है। पेंच फंसता जा रहा है। जी, बिल्कुल। क्या लगता है आपको, प्रशांत किशोर अपनी जिद तोड़ेंगे, जिद छोड़ेंगे, नहीं, देखिए प्रशांत आमरण किशोर अनशन नहीं, तोड़ेंगे? नहीं, ना आमरण अनशन तोड़ेंगे, ना वो सत्याग्रह तोड़ने जा रहे हैं। अपना जो सत्याग्रह गांधी जी के तर्ज पर, जैसे गांधी जी करते थे, उसी तरह कर भी रहे हैं। और वो तो एक सांकेतिक भाषा में जब जेल से लौटने के बाद उन्होंने कहा भी था कि गांधी मैदान से लड़ाई शुरू हुई थी, वहीं अंत भी होगी। तो शुरू गांधी मैदान से हुआ था, तो निपटेंगे भी बिल्कुल, गांधी मैदान बिल्कुल। तो में। यह जी। बात तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि जब आईसीयू से कुछ निकलते हैं। निकलते हैं, तो फिर वो उनका स्थल चयन क्या होता है, यह सबसे बड़ी बात है। जी। क्योंकि गांधी मैदान में उनको सत्याग्रह और आमरण अनशन करने में कहीं से कोई पेंच, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो यह बात अब देखने वाली होगी कि जब निकलते हैं, तो इन बिटवीन आपको 26 जनवरी की तैयारी भी ऐतिहासिक गांधी बिल्कुल मैदान में चल होती रही है। है, चल तो रही यह भी एक पेंच है फंसता हुआ। तो अब देखना ही होगा कि प्रशांत किशोर क्या निर्णय लेते हैं। देखना होगा कि प्रशांत किशोर क्या कुछ निर्णय लेते हैं। लेकिन बड़ी बात ये भी है, और हमारे व्यूअर्स रवि जी ये भी जानना चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि इन्फेक्शन भी हो गया है, डिहाइड्रेशन भी हो गया है, और गले में भी दिक्कत आ रही है। देखिए, गले में, थ्रोट में उनको दिक्कत है। वो
बीते दिन ही देखा गया था कि उनके गले में माने वो परेशानी है, कुछ माने खाने में, पीने में ही जब पानी अगर यदि वो ले रहे हैं तो उसी समय परेशानी थी। और डिहाइड्रेशन की बात तो है ही है। बिल्कुल तो है। वह अब जो कुछ नहीं अब आदमी तो ले रहा। हवन भी हो रहा है हाँ, उनके लिए, देखिए जगह जगह पूजा भी हो रही है उनके लिए। नॉट ओनली इन पटना, देश जी। के अन्य जगहों में, अन्य शहरों में जो भी हुँ। उनसे जुड़े हुए हैं और जो चाहते हैं प्रशांत किशोर स्वस्थ होकर के फिर लौटे, से लौटें, लौटे। लोगों जी, के जी, बीच में जी। उसी तरह से हुंकार भरें, उसी तरह से वह जितने ओजस्वी बात बोलते हैं वो उसी तरह से हुँ। बोले, तो वह सब लोग उसके लिए देखिए हवन तो हो रहा है, गिरजाघर में घंटी बज रही है, दुआएँ गुरुद्वारा भी में हो चल रहा है रही हैं। और मस्जिदों में उनके लिए दुआएँ भी अलग चल से रही दुआएं हैं। की जा रही हैं। तो जी, यह जी, सब जी। चीज तो हो रहा है। हुँ। आप सामूहिकता में अगर देखिएगा तो हर जगह उनके लिए प्रार्थना हो रही है। हुँ। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि जब जेल से बाहर आए थे प्रशांत किशोर, तो गज़ब गरजे थे, गज़ब बरसे थे, अलग ही रूप दिखा था प्रशांत किशोर का। देखिए प्रशांत किशोर तो इसके लिए जाने जाते हैं हुँ। और जो वह कभी भी बिलो द बेल्ट बात नहीं करते हैं, जितनी जी। बात करते हैं उसी सलीका उसी लहजे में। इसीलिए हुँ। आप देखिएगा कि उनका जो आमरण अनशन था ऐतिहासिक हुँ, गांधी हुँ, मैदान हुँ। में जो कर रहे थे, उसमें देखिए कि क्राउड कितने माने सोफिस्टिकेटेड, कितना सिस्टम में कोई न हुँ। नारेबाजी, न कोई हुड़दंगबाजी, न सरकार के विरोध में नारेबाजी, बहुत ही संतुलित उनके बिल्कुल, साथ में लोग थे। बिल्कुल। तो यह तो प्रशांत किशोर की अपनी यूएसपी है, हुँ। उसमें आप कोई पुलिस बोल। पर भी काफ़ी भड़के हुए थे उस पीसी में। देखिए पुलिस पर भड़के हुए थे लेकिन साफ-साफ कह दिया था कि कुछ लोगों को हीरोइज़्म का काफ़ी शौक देखिए हो वह रहा है। ठीक है, वह पुलिस पर प्रशासन पर जी। कोई भी आदमी बट ऑब्वियस से भड़केगा। लेकिन यह भी कह रहे थे कि वो डॉक्टर, एम्स के डॉक्टरों ने क्या उनके साथ अच्छा बिल्कुल, बर्ताव बिल्कुल। किया। कुछ जो ऐसे पुलिस वाले भी थे पुलिस जिनका वाले भी बर्ताव बिल्कुल बेहतरीन था वही उनके वो साथ। कह रहे थे कि वह जो जो सुरक्षा में हुँ। उनके लगाए हुए थे, वह लोग पुलिस कर्मी भी कह रहे थे कि हुँ। नहीं आपका आंदोलन जो है सो आप आमरण अनशन। आमरण अनशन जो सत्याग्रह है वह एकदम सही दिशा में है और हम हुँ। लोग भी चाहते हैं कि करें, हुँ। लेकिन हम लोग बंधे हुए हैं। तो हुँ। यह निश्चित रूप से यह तो कोई और यहाँ तक कह दिया था रवि जी कि पुलिस के पास तो उनको गिरफ्तार करने का पेपर ही मौजूद नहीं था। बिना पेपर के ही पुलिस ने प्रशांत किशोर को उठा लिया था। देखिए तभी तो आप देखिए कि यह जो हुँ। यू टर्न हुआ, यू टर्न कहने का मतलब उनकी अरेस्टिंग, हुँ। उनको घुमाना, ले जाना और फिटनेस। घंटों तक हाँ, घंटों तक और घुमाना। जो फिटनेस की बात कही जा रही है, हुँ। डॉक्टरों से फिटनेस लेने की बात हुई थी जी। कि डॉक्टर उसको लिख देंगे, तो कोई डॉक्टर लिखने को तैयार नहीं हुआ। हुँ। न एम्स के न फतुहा में जो बिल्कुल। पीएचसी है, सबने हाथ खड़े सबने कर हाथ दिए। खड़े कर दिए कि हुँ। देखिए जो सही बात है। और फिर फिटनेस होने के बाद भी वह अवेलेबल था। बिल्कुल, वह जो बिल्कुल। पुलिस ने उनको डिटेन किया, जो अरेस्ट हुँ। किया, जो ले गई, तो वह अवेलेबल था, वो थाना से ही उनको छोड़ना था। तो बिल्कुल। यह सब तो काम तो देखिए अति उत्साह में कभी-कभी गड़बड़ी हो भी जाती है। हुँ। तो हुँ। अति उत्साह प्रशासनिक अधिकारियों में हुई, जिसका हुँ। नतीजा निकला कि कितनी जो है सो भद पिटती हुई दिखाई पड़ी। भद पिटती हुई दिखाई पड़ी थी। तो चलिए अब हम अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर है पप्पू यादव से जुड़ी हुई। बीते दिन रवि जी, पप्पू यादव ने बड़ी बात तेजस्वी यादव को लेकर कह दी है, ऑफर तक दे दिया है कि आइए आप आगे आइए और आप ही नेतृत्व कीजिए। बदला हुआ व्यवहार दिख रहा है, बदला हुआ लहजा दिख रहा है, बदला हुआ तेवर दिख रहा है। इसको आप कैसे डिकोड कीजिएगा? देखिए तेजस्वी यादव, पप्पू यादव साथ में अगर यदि आते हैं, हुँ। अगर रहते हैं, तो यह कुछ स्वरूप दूसरा बदला हुआ दिखाई पड़ेगा। हुँ। क्योंकि देखिए अभ्यर्थियों की लड़ाई है। यह पप्पू यादव अकेले कितना लड़ेंगे? ये हुँ। उन्होंने एक दिन वो सड़क जाम किया, ट्रेन का चक्का जाम किया, तो उसके हुँ। बाद से तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। तो यह निश्चित रूप से वह प्रतिपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव। जी। तो और इंडिया ब्लॉक में ही पप्पू यादव भी हैं, हुँ। 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 तेजस्वी यादव भी हैं, ड्राइविंग सीट पर हैं बिहार में। तो ऐसे हुँ। में आपको जो कॉल उन्होंने कॉल हुँ। दिया है कि 12 को बिहार बंद, 12 को बिहार बंद बिहार बुलाया बंद है। बुलाया है जी। पप्पू यादव ने। उसमें वह निश्चित रूप से चाहते हैं कि तेजस्वी यादव इंडिया ब्लॉक महागठबंधन भी साथ में रहे, हुँ। सो दैट कि एक इसका इम्पैक्ट बेहतर जाए। तो क्या लगता है तेजस्वी पप्पू साथ-साथ आएँगे? देखिए यह छात्रों का मुद्दा है, यह पप्पू यादव का अपना मुद्दा नहीं है, हुँ। और ये बीपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा है। जी। ऐसा नहीं कि आपके चीज को कोई दूसरा हाईजेक कर ले। हुँ। तो इस लिहाज से पप्पू यादव भी इस बात को समझ रहे हैं हुँ। कि अगर यदि हम लोग एक साथ एकजुटता के साथ में आएंगे तो ये इसका बहुत बड़ा मैसेज आएगा पूरे देश के स्तर में। हुँ। और इसीलिए चाह रहे हैं कि वह, और इस बार चुनाव भी है,
बिल्कुल है, तो बिल्कुल है। इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं छात्रों को अगर अपने साथ मिला करके रखेंगे तो ये बेहतर उनके लिए फायदेमंद होगा, फायदेमंद होगा, फायदेमंद होगा। निश्चित रूप तो से। देखिए ऑफर तो उन्होंने दे दिया है, क्या लगता है पप्पू यादव तेजस्वी यादव को फोन घुमाएंगे? देखिए निश्चित रूप से पप्पू यादव को, जी। तेजस्वी यादव हुँ, को इस मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए और फोन पर बात भी हो सकती है, हुँ। आमने सामने 1 to 1 भी हो सकता है, क्योंकि मुलाकात भी हो सकती है, मुलाकात भी हो सकती है, बात भी कर क्योंकि सकते हैं। क्योंकि इशू बड़ा है, ये इशू बड़ा है। छात्रों का इशू है। और यह जो हुँ, जिस तरीके से सरकार का स्टैंड है, परीक्षा रद्द नहीं करना, सरकार अपने ही हुँ। वो विचार उस पर अड़ी हुई है। जी। और प्रशांत किशोर के साथ आप देख ही रहे हैं हुँ, जिस तरीके हुँ, से हो रहा है। तो यह सब कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि पप्पू हुँ, और यादव चाह भी रहे हैं कि तेजस्वी साथ में आए, सो दैट कि हुँ। उसका रिजल्ट आउटकम अच्छा निकले। आउटकम अच्छा निकले, लेकिन आपको ये भी याद होगा रवि जी कि प्रशांत किशोर ने भी बीते दिन वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ-साफ कह दिया था कि तेजस्वी आप भी आइए और राहुल गांधी भी आए। उन्होंने भी खुले में सबके सामने ऑफर दे दिया था। देखिए प्रशांत किशोर और पप्पू यादव में थोड़ा-सा तो डिफरेंस है। अच्छा। हाँ, प्रशांत किशोर एक जनसुराज जो इंडिया ब्लॉक में नहीं है, लेकिन हुँ, पप्पू यादव इंडिया ब्लॉक में एक तरह से हैं। क्योंकि हुँ, इसका एग्जाम्पल आप झारखंड के विधानसभा चुनाव में आपने देखा देखा कि है। किस तरीके से पप्पू यादव इंडिया ब्लॉक के लिए हर स्तर पर जाकर प्रचार प्रसार किया हुँ, और उसका लब्बो-लबाब, उसका परिणाम भी दिखाई पड़ा कि वहां पर हुँ, इंडिया ब्लॉक की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी। तो बिल्कुल। यह तो प्रशांत किशोर के साथ तो आने की बात ही नहीं है तेजस्वी की, हुँ, लेकिन न राहुल की। लेकिन एक बात तो तय मानिए, ये पप्पू यादव अगर जिस तरीके से लगे हैं तो उसमें हुँ। लग रहा है, दिखाई पड़ता है कि तेजस्वी यादव साथ में उनका आने से ये एक बड़ा एक मैसेज जाएगा लोगों में। बड़ा मैसेज जाएगा, वाइडर पैमाने पर बिल्कुल। बड़ा मैसेज जाएगा। तो चलिए अब हम अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई। बीते दिन आपको मालूम है कि बीपीएससी 17वीं मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया था, यानी कि बीपीएससी अभ्यर्थियों को बड़ा झटका तो लग गया है। देखिए निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट, देखिए यह हम्म, मामला भी आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट में एंटरटेन नहीं होता है। ये हम्म, सबकी सीढ़ी बनी हुई है, जी। स्टेप बाय स्टेप जाइए। आप यहाँ से सीधे आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। हम्म, तो यहाँ पर हाई कोर्ट, तो अगर सब लोग, अगर सब जो टोटल मामला सुप्रीम कोर्ट ही चला जाए हर स्टेट से, तो फिर आप समझ लिए क्वेश की स्थिति हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ। वो इसी लिहाज से कहा गया कि आप हम्म, पटना हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में जाकर के आप जो है सो हम्म, अपनी बात रखिए। जी। फिर अब तो देखने वाली बात है कि पटना हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के हम्म, रिफ्यूजल के बाद पटना हाई कोर्ट में अब ये अभ्यर्थियों की बात होगी। अब बिल्कुल क्या, होगी। अब हाई कोर्ट क्या पिटीशन वहां पर हाँ, दाखिल किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत और किशोर ने कह सुप्रीम भी कोर्ट रखा है। ने हवाला भी दिया है रवि जी आर्टिकल 226 का, जिसमें ये कहा ही गया है कि हर चीज का एक तरीका होता है। बिल्कुल पहले आपको हाई कोर्ट जाना है और बाद में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है, यानी कि यहाँ पर गलती हुई है। निश्चित रूप से यहाँ वो हर चीज को हम जब सब चीज का स्टेप बाय स्टेप होता है। जी ऑल ऑफ ए जी। सडन आप एक छलांग में आप ऊपर नहीं जा सकते, इसलिए हम्म, आपको वह तरीका बना हुआ है। आप पटना हाई कोर्ट में पहले जाए, पहली सीढ़ी, फिर बिल्कुल, दूसरी और फिर फिर तीसरी, तीसरी। बिल्कुल। जी चलिए अब हम अगली खबर का रुख करेंगे और अगली खबर है पैच। तो चलिए अब हम अगली खबर का रुख करेंगे और अगली खबर है ललन प्रसाद से जुड़ी हुई। बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार ने ललन प्रसाद को अपना उम्मीदवार क्यों बनाया है रवि जी? देखिए ललन प्रसाद जो हैं वह हम्म, समता पार्टी के कार्यकाल से नीतीश कुमार के साथ में थे और वह एक जो जातीय समीकरण को साधने की बात होती है, तो इस लिहाज से वह अति पिछड़ा समाज से आते हैं। बिल्कुल। तो वह एक बड़ा दाव, बड़ा कार्ड नीतीश कुमार ने खेला है और अपने सबसे विश्वसनीय, टेस्टेड और ट्रस्टेड आदमी को उम्मीदवार जेडीयू से बनाया है। बाई इलेक्शन हम्म, में बिहार विधान परिषद का के लिए जो एक सीट के लिए जो हम्म, एकमात्र सुनील सिंह, जो राजद के कोटे वाली सीट थी, जो खत्म बिल्कुल हो गई उनकी बिल्कुल जी। सदस्यता, उसी के एवज में जो चुनाव हो रहा है, तो एनडीए फोल्ड से ललन प्रसाद को जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया और सर्वसम्मति से इनके नाम की घोषणा। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हाँ भी हुई बिल्कुल, थी बीते दिन जेडीयू कार्यालय में। इसीलिए कह रहे हैं कि जी। सर्वसम्मति से जेडीयू ने इनके नाम को आगे रखा है और एनडीए ने इनका पूरी तरह से समर्थन किया है। तो देखिए हम्म, इसमें कहीं कुछ होने वाला नहीं है। यह तो विधानसभा कोटे की सीट है, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। ललन प्रसाद हम्म, आपको चुन के चले आएंगे इधर। चुन के चले आएंगे। तो चलिए अब हम जिक्र करेंगे एचएमपीवी वायरस का। एचएमपीवी वायरस ने एक बार फिर से हंगामा मचा दिया है। क्या कुछ लक्षण है इसके? देखिए एचएमपीवी जो वायरस है, हम्म, संक्रमण है, इसमें ज्यादा पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। क्या ये कोरोना वाला वायरस हाँ है? नहीं, कोरोना वो की तरह है? लक्षण तो उसी तरह से हैं।
अच्छा। बट इसको थोड़ा-सा आपको सावधानी बरतनी होगी, हाथ-मुँह धोना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, छींकना, हुँ, खाँसना, वैसे लोगों से थोड़ा-सा परहेज़ करना पड़ेगा हुँ, और अगर आपको इस तरह के कोई सिम्पटम दिखाई पड़े, जी। तो अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा। अच्छा, फिर से आइसोलेशन। हाँ, नहीं, नहीं, अगर यदि वो ऐसे तरह से आप जी। पीड़ित हैं, ये हैं, अगर यदि पहचान हो गई, तो वो करना पड़ेगा। और देखिए, थोड़ा-सा तो एहतियात और देखिए मान लीजिए गंदे हाथ से जो हुँ, ये तो रूटीन कोर्स में हर च का घर में सिखाया जाता है कि जी। हाथ धो करके 2 बार आइए और उसके बाद खाना खाइए, मुँह नाक छूइए। अब बाहर से हुँ, गंदगी से आए, छुए तो वह तो संक्रमित हो जाएगा आदमी। हुँ, हुँ, तो हुँ। यही और इसके कुछ लक्षण आपको चीन में बहुत ज़्यादा मिले हैं। मामले चीन में बहुत ज़्यादा हाँ, मिले हैं अ, एचएमपीवी वायरस हाँ, के। बहुत मिले हैं। इसी जी, तरह से आप 2004 में देखिएगा तो मलेशिया में भी 2024। हाँ, 2024 हुँ, में मलेशिया में भी 327 327 मामले मिले ऐसे थे। मिले थे। हुँ, उसके बाद देश में भी अपने देश में ही हुँ, 714 मिले थे जिसमें से 9 ही मामले इससे पॉज़िटिव। एचएमपीवी से पॉजिटिव पाए गए थे। तो हुँ, इसलिए इसको ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा-सा सावधानी बरतें, सतर्क रहें और खाँसने पर या छींकने वाले से हुँ, थोड़ा-सा परहेज़ करिए, थोड़ा-सा उसको देखिए, दिखाइए, डॉक्टर तो है ही है इसके लिए। हुँ, तो थोड़ा-सा आपको और देखिए जिसका इम्यून सिस्टम जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल, थोड़ा-सा जी। ये करना है, हुँ, जो 60 प्लस हैं, उनको थोड़ा-सा तो जैसे आम आवाम अमूमन आप देखिएगा कि बच्चे और जो 60 प्लस के हुँ। लोगों को थोड़ा-सा एहतियात बरतना चाहिए। थोड़ा-सा एहतियात बरतना चाहिए। तो देखिए हमने आपको बताया है कि क्या कुछ आज कुछ पैच। तो एहतियात बरतना चाहिए। तो एक बार फिर से हमने इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।